हाय दोस्त, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग दोस्तों एक नया फार्मूला सीखेंगे जो कंडीशनल बेस फार्मूला है, जिसका नाम है इफ फंक्शन। जिसका नाम है इफ। सबसे पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं कि कंडीशन होती क्या है। कंडीशन मेरी क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। ये सेल्स पर्सन है, ये उनके सेल के टारगेट हैं और ये उनका एक्चुअल का सेल अमाउंट है। राइट, जो इन्होंने सेल किया वो है। मैं स्टेटस में चाहता हूं कि अगर सेल टारगेट जो है वो सेल्समैन ने अचीव कर लिया, यानी जितना टारगेट था उतना अगर उन्होंने ये सेल कर दिया तो यहां पे लिखा हुआ होना चाहिए अचीव। राइट, अगर टारगेट के बराबर उनका सेल नहीं है तो नॉट अचीव। राइट, ये मेरी कंडीशन है, ये मैं चाहता हूं। जब इस टाइप के कोई भी कंडीशंस हमारे पास होती हैं तो हम लोग एक लॉजिकल फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है इफ। सबसे पहले इफ को देख लेते हैं, उसके पैरामीटर क्या क्या है। जैसे आप इज इक्वल टू के साथ आई एफ टाइप करोगे तो नीचे आपको एक ऑटो दिखेगा, रिटर्न वैल्यू डिपेंडिंग ऑन लॉजिकल एक्सप्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो इफ फंक्शन पे पहुंचेंगे। इसमें एक होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि मैं उसको एक लॉजिक दूंगा कि समझो, मैं उसको बताऊंगा कि अगर सेल टारगेट इज नॉट इक्वल टू, अगर सेल टारगेट इज नॉट इक्वल टू सेल अमाउंट तो क्या हो। तो इसमें दो कंडीशन होंगी कि अगर सेल टारगेट सेल अमाउंट के बराबर ना हो तो क्या होगा, यानी वैल्यू ट्रू। अगर उसके बराबर है तो क्या होगा, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, यानी लॉजिकल हम लोग देखते हैं कि तीन पैरामीटर क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, तीनों पैरामीटर समझेंगे। पहला पैरामीटर होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर होता है वैल्यू इफ ट्रू, और थर्ड होता है वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या हुआ कि अगर सेल टारगेट सेल टारगेट बराबर हो किसके, सेल अमाउंट के, सेल अमाउंट के। ये मैंने उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन दे दिया कि अगर सेल टारगेट इक्वल हो सेल अमाउंट के। अगर ऐसा हो, यानी अगर सेल टारगेट सेल अमाउंट के बराबर हो तो क्या होगा, यानी ट्रू। अगर है तो क्या होगा, अगर है तो अचीव होना चाहिए, अचीव। और अगर ये टारगेट जो है सेल अमाउंट के बराबर नहीं है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है यानी इस तरीके का अगर नहीं है तो क्या होगा, नॉट अचीव। आप समझ गए कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। वैल्यू इफ ट्रू क्या होता है, वैल्यू इफ फॉल्स। यानी कि सबसे पहले मुझे एक लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं किस बेस पे लॉजिक लगाना चाहता हूं। मैंने बोला सेल टारगेट सेल अमाउंट के बराबर होना चाहिए, यानी ये मेरा लॉजिकल हुआ। और अगर है वैल्यू ट्रू, अगर सेल टारगेट बराबर है किसके, सेल अमाउंट के, तो अचीव। और अगर सेल टारगेट उसके बराबर नहीं है तो यानी वो फॉल्स है, तो नॉट अचीव। ठीक है, लगा के चेक करते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल फंक्शन इस तरह ही काम करेंगे जैसे यहां पे हम लोग, जैसे हमने अभी पैरामीटर दिए उसके हिसाब से। सेल टारगेट यहां पे देना है सेल टारगेट। ठीक है, सेल टारगेट इज इक्वल टू, यहां पे देखो सेल अमाउंट। राइट, सेल टारगेट इज इक्वल टू सेल अमाउंट। ठीक है, ये पहला मेरा हो गया। सेकंड पैरामीटर वैल्यू इफ ट्रू पे जाने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा मैंने किया। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये सत्य है तो क्या होगा, अचीव्ड। तो मुझे ये टेक्स्ट है अचीव, ये टेक्स्ट है तो डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा अचीव्ड। राइट, ठीक है, कॉमा। अगर इसके बराबर है तो अचीव्ड, और अगर बराबर नहीं है तो नॉट अचीव्ड, डबल कोट्स में नॉट
राइट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहां पे देखो कि 5600 का टारगेट था, 5600 उसने बेच दिया तो अचीव आ गया। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अच्छा, थोड़ी मेरी स्पेलिंग मिसमैच है एक्चुअली, तो एच लगाना मैं भूल गया। इसको कॉपी करेंगे फार्मूले को और नीचे तक इसको पेस्ट कर देंगे। कर दिया। अभी देखो कहीं कहीं पे नॉट अचीव है, जैसे ये यहाँ पे देखो 57,060 रुपए का टारगेट था, इन्होंने 4500 किया, इसलिए अचीव नहीं हुआ। और यहाँ पे भी एक 61,000 समथिंग था, इन्होंने 56,000 किया, नॉट अचीव। 67,660 रुपए थे, इन्होंने 60,000 समथिंग किया, ये भी नॉट अचीव। और है क्या, और एक है 79,320 रुपये थे, इन्होंने 78,000 अचीव किया, यानी नॉट अचीव। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे नॉट अचीव है, अगर मैं इसको 57,060 कर दूंगा तो अचीव्ड आ गया। आप समझ गए कि कैसे हम लोग लॉजिकल फंक्शन को पास करते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी सारे फार्मूले हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, आगे हम लोग इफ को बहुत एडवांस लेवल पे सीखेंगे। मैं आपको बता दूं 4-5 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक डेटा में, हर एक एरिया में, हर एक जगह पे आपको काम देगा। पहला फार्मूला आप ध्यान रख दो, नोट डाउन कर लो करना है तो। पहला लुकअप, दूसरा इफ, तीसरा इंपोर्ट रेंज, चौथा क्वेरी और पांचवा सम इफ या फिर सम इफ। ये 5-6 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना और इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये 2 कंडीशन थी। अच्छा, अगर समझो यहां पे 0 है तो क्या होगा, नॉट अचीव्ड। करेक्ट। अब समझो कि 56,000 का टारगेट था, इन्होंने 45,000 समथिंग सेल किया, तो यहाँ पे नॉट अचीव आ गया। अगर इससे ज्यादा होता तो क्या होता, 6100। अब आ गया ना यहाँ पे प्रॉब्लम। देखो अगर 61,000 कर लिया फिर भी नॉट अचीव, तो यहाँ तो प्रॉब्लम है। आप मेरी बात समझो, प्रॉब्लम है कि नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब भी मैं नहीं करने वाला, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। अभी आप केवल 2 कंडीशन ही पास करो जो मैंने अभी पास कराई हैं, उसको ये भी यूज करो। अभी और मैं कंडीशन पास करने जाऊंगा तो शायद ही आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन हम अगर चाहें तो कर सकते हैं। इक्वल टू और ग्रेटर देन अगर हम लोग करेंगे तो यहां से ग्रेटर देन और इक्वल, तो देखो यहां पे भी अचीव आ गया। तो हम चाहे तो अभी ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये बेसिक है। आप एक बार इसका यूज करो, अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो, और आप इस फंक्शन को गो थ्रू करो, समझो उसके बारे में और जानो कि ये कैसे काम करता है, कैसे ये वर्क करता है। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी इफ पे नहीं होगा, वो हम लोग इफ के साथ एंड और फंक्शन के यूज करना सीखेंगे। जब सारे फंक्शन, सारे फार्मूलाज के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि उसका जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं और पैरामीटर को समझते कैसे, ये अपनी बातें जब क्लियर हो जाएंगी तो हम लोग इनके गहराई में जाएंगे, फार्मूले के अंदर घुसेंगे और उसके अंदर क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, वो सब उससे करवाएंगे, ताकि अपना जो काम हो थोड़ा सा आसान हो जाए। अभी देखो हम लोग बहुत माइनर सा डेटा लेके चलते हैं, आगे मैं आपको जो काम कराऊंगा वो बहुत बड़े से डेटा पे काम कराऊंगा, उसमें 1,00,000-2,00,000 डेटा होगा और उस पे काम करने में आपको मजा आएगा। करेक्ट। और ये सब करने के बाद, सारे फार्मूले क्लियर होने के बाद, फिर अपने एफएमएस वगैरह पे भी ध्यान देंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो के साथ बना रहने चाहते हैं तो। और सेकंड थिंग्स ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, और आपका कोई सजेशन है या फिर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वहां से मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल, वंदे मातरम।